Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about the anatomy and physiology of the stomach, which include introduction, structure and curvature of the stomach, sphincters and layer of the stomach, and at the end functions of the stomach. So we will start from some basic introduction. Stomach is a J-shaped organ of the alimentary tract. मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री ट्रैक का पार्ट होता है स्टमक, जिसका शेप अल्फाबेट जे की तरह होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो जहाँ पे ईसोफेगस एंड होता है वहां से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये सिचुएटेड रहता है. नाउ एब्डोमिनल कैविटी में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द एपिगेस्ट्रिक, एम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर जो कि है एपिगेस्ट्रिक रीजन, थर्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड फिफ्थ एम्बिलिकल रीजन. तो इन तीनों रीजन्स के अंदर ये फैला हुआ रहता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक. स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिस. फंडस इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, body is the largest and middle part of the stomach, and pylorus is the lower part of the stomach which connects with the duodenum. So जहाँ पे इसोफेगस एंड होता है और स्टमक का जो टॉप पार्ट होता है वो फंडस होता है, और स्टमक का एंड पार्ट जो कि डिओडिनम से अटैच रहता है तो वो पाइलोरस होता है, और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है स्टमक का, वो बॉडी इन दोनों के बीच में सिचुएटेड रहती है. नाउ पाइलोरस और डिओडिनम के बीच में एक स्फिंक्टर मींस बैरियर होता है, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. नाउ कर्वेचर ऑफ द स्टमक. स्टमक हैज टू कर्वेचर: लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर. फर्स्ट वन इज द लेजर कर्वेचर. इट इज शॉर्ट एंड कॉन्केव कर्व ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक. स्टमक के राइट साइड में जो कर्व होता है उसको लेजर कर्वेचर कहते हैं, जो कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द स्टमक एंड टू द ओपनिंग ऑफ द डिओडिनम, जो कि स्टमक की ओपनिंग से लेकर डिओडिनम की ओपनिंग तक फैला हुआ रहता है. नाउ ग्रेटर कर्वेचर. इट इज 4 to 5 टाइम लार्जर देन द लेजर कर्वेचर. लेजर कर्वेचर से ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है. एंड कॉन्वेक्स कर्व ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक. मीन्स लेजर कर्वेचर जो है लेफ्ट साइड में रहता है और ग्रेटर कर्वेचर जो है वो राइट साइड होता है स्टमक के. एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द स्टमक टू द ओपनिंग ऑफ द डिओडिनम. जैसे लेजर कर्वेचर स्टमक की ओपनिंग से डिओडिनम की ओपनिंग तक रहता है, वैसे ही ग्रेटर कर्वेचर भी स्टमक की ओपनिंग से लेकर डिओडिनम की ओपनिंग तक रहता है. तो ये हो गए कर्वेचर ऑफ द स्टमक. नाउ स्फिंक्टर्स ऑफ द स्टमक. फर्स्ट वन इज द कार्डियक स्फिंक्टर, जिसको लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर या LES भी कहते हैं. It is situated between the lower end of the esophagus and opening of the stomach. Means esophagus जहाँ पे end होता है और stomach open होता है, इन दोनों के बीच में एक barrier होता है जो कि कार्डियक स्फिंक्टर होता है. अब इसका रोल क्या होता है कि एक बार जब फूड स्टमक के अंदर एंटर करता है तो ये बैरियर क्लोज हो जाता है, जिससे कि फूड अपवर्ड मूव मीन्स ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता. तो ये कार्डियक स्फिंक्टर का रोल होता है. Next is pyloric sphincter. It is situated between the pylorus and opening of the duodenum. Means pylorus जो है वो पाइलोरस का एंड पार्ट होता है, और ये डिओडिनम और पाइलोरस दोनों के बीच में सिचुएटेड रहता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. When stomach contains food, sphincter stays closed. When stomach inactivated means फूड उसके अंदर नहीं होता तो ये रिलैक्स रहता है. अब ये जब स्टमक के अंदर फूड मटेरियल आता है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती है जो कि कुछ आवर्स के लिए होती है, तब ये स्फिंक्टर मींस पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहता है, और वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और जो बोलस मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करने लगता है. नाउ गैस्ट्रिक फोल्ड्स या रुगे. दीज आर द कोइड सेक्शन ऑफ द टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द इनर लेयर ऑफ द स्टमक. मीन्स आप जो लाइनिंग्स देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो उनको रुगे या गैस्ट्रिक फोल्ड्स कहते हैं. दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी. मीन्स इसके अंदर इलास्टिसिटी रहती है बाय अलाउिंग स्टमक टू एक्सटेंड व्हेन बोलस एंटर्स. मीन्स इसके अंदर जब फूड नहीं होता तो स्टमक की जो साइज है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जब एक बार फूड मटेरियल बोलस इसके अंदर एंटर करता है
तो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये फैल जाता है या बड़ा हो जाता है, तो ये गैस्ट्रिक फॉल्ट की वजह से होता है। नाउ लेयर्स ऑफ द स्टमक, जिसके अंदर 3 लेयर्स होती है, मसल लेयर, सब म्यूकोसा लेयर एंड म्यूकोसा लेयर। फर्स्ट वन इज द मसल लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। मीन जो मसल लेयर होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है स्टमक की, और ये स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसके अंदर 3 सब लेयर्स होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो सब लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की बनी होती है। बीच वाली जो लेयर हो सर्कुलर फाइबर की बनी होती है, और इनर लेयर मीन्स मसल लेयर की सबसे अंदर की लेयर है वो ओब्लिक फाइबर की बनी होती है। नाउ सब म्यूकोसा लेयर, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विच सपोर्ट द म्यूकोसा। मीन्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सब म्यूकोसा लेयर्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है, जो कि म्यूकोसा लेयर को अपना एक्शन शो करने में हेल्प करती है। द लास्ट वन इज द म्यूकोसा लेयर, जो कि इनर लेयर होती है स्टमक की। इट इज द इनर लेयर ऑफ द स्टमक, कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पैराइटल सेल्स which release HCl and other gastric juices, and it helps in the process of digestion. Now mucosa layer, जो कि स्टमक की सबसे अंदर की लेयर होती है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और पैराइटल सेल्स होती हैं, जो HCl और दूसरे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प मिलती है। तो ये हो गई लेयर्स ऑफ द स्टमक। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टमक। HCl रिलीज into the stomach kills the microbes enter with the food। जब हम फूड को बाइट करके ओरल कैविटी के थ्रू स्टमक के अंदर जब फूड एंटर करता है, तो बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किल नहीं होते और वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जो HCl है वो उनको किल कर देता है या खत्म कर लेता है। स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर फ्यू आवर्स। जो स्टमक है फूड को कुछ घंटों के लिए स्टोर करता है, जिससे कि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और प्रोटीन्स या अदर मिनरल्स को उसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये स्टमक का दूसरा फंक्शन हो गया। स्टमक मैकेनिकली ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, मिक्स इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस एंड टू मेक इट लिक्विफाइड। मीन्स जो स्टमक है वो मैकेनिकली फूड को ब्रेक कर लेता है और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ वो मिक्स कर लेता है, जिससे कि वो लिक्विफाइड मीन्स थोड़ा लिक्विड उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो जो पहले गाढ़ा होता है तो वो और थोड़ा लिक्विफाइड हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं। मीन्स पहले बोलस था, अब लिक्विफाइड होने के बाद उसको काइम कहा जाता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्कोहल एंड सम लिक्विड सोल्यूबल ड्रग्स। मीन्स स्टमक के अंदर कुछ वाटर एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है, और कुछ लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है वो भी स्टमक के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाती है और वो लीवर के रूट को बाईपास कर लेती है। स्टमक प्रोड्यूस एंड सेक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नाउ जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स नीडेड होते हैं, जो कि स्टमक की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। स्टमक सेक्रेट द गैस्ट्रिन हार्मोन्स which is responsible for the enhancing gastric mucosal growth, gastric mobility and secretion of the HCl। Now stomach जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल ग्रोथ और गैस्ट्रिक मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एट द एंड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज या सेक्रेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टमक की वजह से ही सेक्रेट होता है। So these are the functions of the stomach. Thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you subscribe it to stay updated for upcoming videos.